Hello, this is the first chapter of class 9 geography, and the first chapter is India size and its location. Okay, इसमें हम लोग और क्या क्या पढ़ना है, इंडिया के लोकेशन के बारे में जानना है। उसके बाद इंडिया की साइज क्या है वर्ल्ड के लेवल में। उसके बाद हम लोग को इसमें क्या डील करना है, इंडिया के इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के बीच में क्या आपका पॉपुलेशन है, क्या उसकी एरिया है इसके अनुसार। उसके बाद इसका साइज है। उसके बाद जो लास्ट में हम लोग को डील करना है वो इंडिया और उसका नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में है। ओके, तो दिस इज़ द पार्ट वन। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेंगे हिंदी में, और मैं वहाँ कोशिश करूँगा कि लास्ट में जो हम लोग डील करेंगे कि उसमें इंग्लिश में आपको किस तरह से बोलना है वो भी दोनों हम डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, इंडिया size and location. Okay, so as you all know, for size, okay, in on this earth there are total 195 countries. How many countries? 195 countries are there, and out of them, according to the size means area. Okay, so according to the area, इंडिया इंडिया डिजर्व सेवन्थ पोजीशन। भारत का जो इंडिया का क्षेत्र आपका जो एरिया है, जो एक्सटेंशन है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, सेवन्थ पोजीशन पे है। और इसका अप्रॉक्स कितना है, 3.28 मिलियन पर किलोमीटर स्क्वायर। 3.28 मिलियन है ये आपका। तो एक क्वेश्चन हमें हमेशा हम लोग से बन कर आता है कि कौन कौन सी हमसे फर्स्ट में कौन है और कौन सेकेंड में कौन सा है। तो कम से कम 10 तक जरूर याद रखें। तो सबसे फर्स्ट पे कौन सा है, रसिया। रसिया। सेकेंड पे आते हैं कनाडा, एरिया के अनुसार आ रहा है कनाडा। थर्ड पर है यूएसए। फोर्थ चाइना। फिफ्थ ब्राज़ील। सिक्स ऑस्ट्रेलिया। सिक्स ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ हमारा प्यारा भारत। सेवंथ इंडिया। ओके, उसके बाद 10 तक याद करते। एक है एट्थ में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहीं का एक प्लेयर है, आप तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस है, लियोनो मेसी। उसके बाद है नाइन्थ पोजीशन पे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एंड 10th पर है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका का सबसे अगर बड़ा पूछे कौन सा कंट्री है तो वो कौन सा, अल्जीरिया। ओके, सो रसिया फर्स्ट नंबर पे, कनाडा सेकेंड, यूएसए थर्ड, चाइना फोर्थ, ब्राज़ील फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स पोजीशन, इंडिया सेवन्थ, अर्जेंटीना एट्थ। उसके बाद आपके पास कजाकिस्तान नाइन्थ और अल्जीरिया 10th। तो ये आपके टॉप 10 एरिया के अनुसार, जो हमारे साइज के अनुसार जो बड़े बड़े कंट्रीज है ये है। और आप लोग को सिर्फ ये भी पता होना चाहिए जो सबसे छोटा का देश है वो कौन सा है, वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा है। ये है कहाँ, ये इटली के पास में है, यूरोप में है। ठीक है, चलिए साइज के अनुसार हम लोग जान गए। उसके बाद अब देखिए इंडिया का जो साइज है, लोकेशन देखे तो इंडिया जो है, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। साइज जो अब हम लोग देख लें एरिया के अनुसार है, तो जो टोटल आपके पास एरिया जितने भी कंट्री हैं उसका टोटल एरिया का कितना परसेंट, 2.4%। 2.4% जो लैंड है वो वो किसके पास है, वो इंडिया के पास है। इंडिया इसको 2.48% का ये लैंड है इंडिया के। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आता है इंडिया जो है लोकेशन इसका देखते हैं। इंडिया का जो लोकेशन आता है तो आपने जब देखे होंगे आप लोग, ये अगर ये आपका अर्थ है सर्किल, तो ये जो बीच का सबसे जो लैटिट्यूड हुआ 0 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इसके नॉर्थ, ये जो आपको इक्वेटर जो होता है वो हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में, इंडिया किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है। इस पिक को देखते हैं तो यहाँ पर जो ये 0 डिग्री ये पास हो रही है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके नॉर्थ पार्ट में कौन है, इंडिया। इंडिया है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का होता है कि वेयर इज इंडिया लोकेटेड, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये कहाँ है आपके पास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अब इसका हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो मेनली है
वो कहाँ कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, किसके अनुसार, तो वो हम लोग अब एक करके इसमें डील करते हैं। ओके, पहले इसको देखते हैं, चलिए समझिएगा। इंडिया, ओके, जहाँ इंडिया के बारे में जब बोला जाता है कि इसका जो लैटिट्यूड के जो आपका लैटिट्यूड के जो आपको मापा जाता है, तो लैटिट्यूड को मापने का जो सबसे एक मेजरमेंट जो होता है, एक होता है डिग्री और एक होता है मिनट में, डिग्री मिनट और सेकेंड में होता है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा जम्मू का लद्दाख हो गया, लद्दाख का सबसे यहाँ पर जो देख रहे हैं पॉइंट जो देख रहे हैं, ये जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है इंडिया का, इसको ये जो आपके पास है, ये से कहते हैं इंदिरा कोल, याद रखेंगे, इंदिरा, इंदिरा कोल, COL, कोल। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन इंदिरा कोल। और अगर इसको लैटिट्यूड अगर पूछे, लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जब यही सबसे लास्ट में जब आएंगे, सबसे लास्ट में अगर यहाँ पर आते हैं तो इरेज हो गया, सबसे लास्ट में अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ भी है, तो सबसे लास्ट में ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, ये सबसे लास्ट का जो पॉइंट हुआ है, ये कितना डिग्री है, 8 डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। ये भी कहाँ आएगा, नॉर्थ ही होगा, साउथ नहीं लिख दीजिएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो इंडिया हुआ, इंडिया, तो इंडिया जो है सबसे ऊपर, जी हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट, और इस पॉइंट को क्या नाम है, इंदिरा कॉल। और जो आपको सबसे साउथ का जो पार्ट आएगा, साउथ पार्ट है जो कि कन्याकुमारी में है, उसका नाम है केप कोमोरिन, याद रखेंगे, केप केमोरिन। ठीक है, केप केमोरिन। ओके, अब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि अगर आपसे कहेगा कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल, अगर आपके पास लैटिट्यूड पूछे 37 डिग्री 6 मिनट, और साउथर्न मोस्ट पूछेगा, तो पहले तो ये जो आपके पास यहाँ था, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार जो है, इसको जूम करते हैं, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर, यहाँ जो थे, यहाँ पर, यहाँ जो था एक आपके पास एक पॉइंट था जिसको कहा गया था आपको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट था, बट ये 2004 में जो सुनामी आई थी, इसमें ये डूब गया। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आता है कि सबसे पॉइंट में कौन सा था, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, तो इंदिरा पॉइंट है। और ये इसको कहता था कि है कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, लेकिन अगर अंडमान और निकोबार दोनों के अलग अलग पूछे, इसको बोल सकते हैं ग्रेटर निकोबार में था, ग्रेटर निकोबार में इंदिरा पॉइंट, लेकिन ये सुनामी आने की वजह से ये डूब गया। लेकिन अब क्या है, अगर आपके पास लैंड से पूछे, कि लैंड में अगर पूछा जाए कि सबसे लास्ट जो सब साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर जो है, जो कि आपके पास कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केप केमोरिन, केप केमोरिन। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, सबसे नॉर्थ में इंदिरा कॉल, इंदिरा कौर, COL कोल, और सबसे लास्ट साउथ में केप कोमोरिन, और जो आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा इंदिरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अब आता है कि इंडिया, अब जो एक लाइन खींची गई, जो आपको सबसे नॉर्थर्न पॉइंट से यहाँ से लेकर कहाँ तक, सबसे साउदर्न पॉइंट तक एक स्ट्रेच लाइन खींची गई, उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो नॉर्दर्न से यहाँ से खींचकर जो सबसे लास्ट में आए, वो कन्याकुमारी तक लिख कर खींची गई, ये कितनी आपकी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर, कितना है, 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3214 किलोमीटर। उसी प्रकार आपका जो यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो सबसे लास्ट में, यहाँ तक जो लाइन खींची गई वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। लेट्स लुक, यहाँ से यहाँ तक है ना 2933 किलोमीटर। और इसका जो एक्सटेंट है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है ये। क्यों क्योंकि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट में आता है ये, और ये यहाँ से लेकर क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ओके, अब यहाँ से कुछ और पॉइंट आप लोग को बताए जाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट, अभी हम लोग पूछे नॉर्दर्न मोस्ट, पूछे सबसे पॉइंट पूछा गया, नॉर्दर्न में सबसे कौन सा पॉइंट था, इंदिरा कोल,
साउथर्न में पूछा गया तो साउथर्न में कौन सा था, केप केमोरिन, ठीक है, या सदर्न मोस्ट अगर पूछे तो इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ समझिएगा जो गुजरात का, ये गुजरात है, ये पर समय सबसे लास्ट अगर पॉइंट पूछा जाए कि है क्या, ये तो सबसे मेन है, डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है ये है यहाँ पर। और इस जगह जगह का नाम अगर पूछा तो इसका नाम है गुहर मोती, याद रखेंगे गुहर मोती, GHUAR, गुहर मोती, ठीक है, गुहर मोती। और जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसका जो सबसे ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर ये पार्ट पूछेगा, इसको जगह कहते हैं, इसे कहा जाता है किबिथु, किबिथु, KIBITHU, किबिथु या किबिथु को जो भी कहिए। यहीं से जो आपका चाइना से तिब्बत से एक रिवर आती है, लोहित रिवर, लोहित रिवर, ठीक है, लोहित रिवर यहीं से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या हो गया, इंदिरा कॉल। सबसे साउथर्न मोस्ट जो आपको लैंड से अगर पूछे कन्याकुमारी में तो केप केमोरिन। साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूरा का पूछा जाए तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। नॉर्थ से साउथ तक टोटल जो लेंथ हो गई कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर। और आपका साउथ ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक का जो टोटल लेंथ हुआ 2933 किलोमीटर। इसका लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड अगर पूछे, लैटिट्यूड अगर पूछता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक तो कितना आया था, 37 डिग्री 6 मिनट टू 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर लॉन्गिट्यूड पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये दोनों पॉइंट आ गए। ओके, अब इसमें एक समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ समझिएगा, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मेनली टाइम को डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। जो हम लोग देखते हैं ना GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी से आपको मान चलिए अगर कोई कहा जाए कि एक GMT जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन। अब कहता है यहाँ से अगर कहा जाए कि कोई एक ऐसा कंट्री है जो कि 20 डिग्री ईस्ट में है, ओके, ईस्ट में है ये, तो कहेगा कि अगर यहाँ पर 4 बजा है तो यहाँ पर कितना बजेगा। ओके, तब यहाँ समझिएगा कि क्या होता है कि 1 डिग्री, वन डिग्री में 4 मिनट इक्वल होते हैं। 1 डिग्री में हाउ मच, 4 मिनट। इसका मतलब 20 डिग्री आया तो 20 इंटू 4 करेंगे, इसका मतलब कितना हुआ, 80 मिनट। इसका मतलब यहाँ से ये 80 मिनट अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पर 4 बजे हैं तो 4 में 80 मिनट जोड़ दीजिए, 5 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 20 मिनट, मतलब 5:20 यहाँ पर भी बजे होंगे। ओके, तो इसी का मतलब हुआ कि जब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना मिनट का डिफरेंस हुआ, 4 मिनट का। तो अब इंडिया में आता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में डिफरेंस कितने का होता है। मतलब अगर यहाँ पर सूरज 4 बजे उगता है, 4 बजे सुबह में अगर सूरज निकलता है, क्योंकि ईस्ट में तो सूरज उगे आपको राइज होता है, तो यहाँ पर सूरज कितने बजे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अप्रॉक्स का डिस्टेंस हम लोग डिफरेंस लेते हैं 97 का, 97 का ही लेते हैं अगर 68 से, अप्रॉक्स हमारा कितना डिग्री पहुँचता है, 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री में अगर इंटू करेंगे 34 जा 120 मिनट, 120 मिनट मतलब कितना आपका 2 आवर हो गए। इसका मतलब अगर यहाँ पर सूरज 4 बजे 4 बजे राइज होता है तो यहाँ जो सूरज आएगा गुजरात का सबसे लास्ट में जो गुआर मोती जो पॉइंट है, यहाँ कितने बजे राइज होगा, 6 AM में, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, अब लैंड के बारे में और भी आप लोग जान गए, इंडिया का समझते हैं। ओके, नॉर्थ से साउथ तक कितना हो गया 3214, ईस्ट से वेस्ट तक कितना हो गया 2933। और समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो सब पूरा लैंड का अगर पूछा जाए कि जो पूरा लैंड है इसका पूरा लैंड कितना है आपके पास, कितना किलोमीटर है इसका एरिया है, याद रखिएगा 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर ये पूरा लैंड एरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कोस्टल, पूछा जाए कोस्टल, यहाँ देख रहे हैं कोस्टल, इसको ऊपर करते हैं, कोस्टल, कोस्टल यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये देख रहे हैं, ये जो एरिया आ रहा है यहाँ से ये लाइन पूछा जाए। कोस्टल अगर पूछा जाए तो कोस्टल अगर पूछा जाता है, कोस्टल अगर एरिया पूछा जाए वो सिर्फ लैंड से जुड़ा हुआ, मतलब क्या हुआ यहाँ से ये जो एरिया जैसे भारत का जो अंडमान निकोबार यहाँ पर भी है। ओके, तो बीच में तो क्या बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर लक्षद्वीप तो दूर में है, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास अगर कोस्टल पूछा जाए तो अगर इसका एरिया सिर्फ अगर निकालना है आपको कि ये कितने लंबाई है, इसकी लेंथ अगर निकालनी है इसका एरिया, तो ये आपके पास 6100 किलोमीटर है,
बट अगर हम लोग को अंडमान एंड निकोबार इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो पूरा एरिया होगा कोस्टल एरिया वो आता है पूरा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ओके, तो और आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया विच हैव कोस्टल कोस्टल बॉर्डर लाइन। ओके, कोस्टल में कौन कौन है, तो कौन कौन आएंगे यहाँ से एक एक करके देखते हैं। गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र एमएच, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटक के नीचे केरला, इधर इधर आइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पर कौन हो जाएंगे वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए 1 2, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, केरला 5, कर्नाटक 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8 और गुजरात 9। इसका मतलब 9 ऐसे कोस्टल स्टेट इंडिया में हैं। ओके, तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं फिर किया जाता है। ओके, इंडिया, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, इंडिया लाइज ऑन द इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and its latitude means what, from north to south, its latitude is 37 degree 6 minute north to 8 degree 4 minute north, and its longitude is 68 degree 7 minute to 97 97 degree 25 minutes east. Okay, and okay, the straight line drawn from north of India to the south, it means from Indira Col to Cape Comorin. Cape Comorin. Indira Col is the northernmost point of India, and Cape Comorin is the southernmost inland. Inland means land based. Okay, so total length is 3 to 14 kilometer, 3 to 14 kilometer, and the total length from run of Kutch means Guhar Moti, Guhar Moti, GHUR Guhar Moti to Kibutu, KIBITHU, Kibutu 2933 kilometer, 2933 kilometer. Okay, next point, what is India's rank in area? 7th rank, and India's area is 2.4% of total areas of the world, and in population India's percentage is 17.5. Okay, you have all have to know population 17.5 and area 2.5. India's total land area is what, 515200 kilometer, and square, and total coastal it means including Andaman Nicobar and Lakshadweep, total coastal area is 7516.6 kilometer, and total coastal states are there in India are 9 states, and the longest and the longest coastal plain. If someone asks you the longest coastal plain, which one has the longest coastal plain? Gujarat has the longest coastal boundary, and second number is Andhra Pradesh. What? Second number is Andhra Pradesh, and third number is Maharashtra. Third number is Maharashtra coastal plain में. Okay, and if someone asks you coastal, yes, this area, how many kilometers? 6100, but including Andaman Nicobar and Lakshadweep 7516.6 किलोमीटर. ओके, ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार सिर्फ लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका एरिया के अनुसार तो इंडिया का जो 7th टॉप 10 हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे भी देख लेते हैं पॉपुलेशन के अनुसार कौन सबसे फर्स्ट है। पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट पे कौन है? चाइना, सेकेंड पर इंडिया, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ में इंडोनेशिया, याद रखेंगे इंडोनेशिया, 5 ब्राज़ील, 5 पर ब्राज़ील, 6
Pakistan, 7 Bangladesh, 8 Nigeria, 9 Russia एंड 10 जापान। 10 जापान। ये पॉपुलेशन के अनुसार में फर्स्ट में चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स पाकिस्तान, सेवन्थ बांग्लादेश, एट नाइजीरिया, नाइन्थ रसिया एंड टेंथ इंडिया। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, फर्स्ट रसिया, सेकेंड फर्स्ट रसिया, okay, second Canada, third USA and fourth China, fifth 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 what China, fifth Brazil, sixth Australia, seventh India, eighth Argentina, ninth Kazakhstan and tenth Algeria. Okay, so for this is the first part of video. In next part we will discuss Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, so thank you and have a nice day. Thank you.